आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन जो होने वाला है वो दूरी के आधार पर टीचर ट्रांसफ़र। आप थंबनेल देख करके इस चीज़ को समझ चुके हैं कि दूरी के आधार पर टीचर ट्रांसफ़र में फंसेगा पेच। ये इस सेशन पे आज इस सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी तक मैंने अगर कम से कम 20-25 वीडियो टीचर ट्रांसफ़र पे बना चुका होगा। अभी 10,225 शिक्षकों का टीचर ट्रांसफ़र भी हुआ भी है। उन लोगों के स्कूल अलॉटमेंट भी 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में होने वाला है। उसके पहले एफिडेविट जो है 2 देना है, लेकिन एफिडेविट के लिए कोई कॉलम ई शिक्षा कोष पे नहीं आया हुआ है और कहीं ना कहीं उसका कोई डेट निर्धारित नहीं है कब से कब जमा करना और कहाँ उसको एफिडेविट को डाउनलोड करना है, अपलोड करना है। अब जो समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि दूरी के आधार पर टीचर ट्रांसफर में कैसे फंसेगा पे, जरा इन चीज़ों को समझेंगे। आपका जब टीचर ट्रांसफर का जो नियमावली आया हुआ था तो यही नियमावली था आपका। इस नियमावली में टोटल जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया था। देखिए 4 करेंगे, देखिए कितने कैटेगरी में। सबसे पहला असाध्य रोग देखेंगे तो ये असाध्य रोग कंप्लीट हो चुका है। अब जो है दूसरा में क्या था, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, दिव्यांगता के आधार पर। और तीसरा जो है ऑटिज्म, चौथा के आधार। और यहाँ पे देखिए विधवा परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए। और छठा नंबर है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। तो अब देखिए ये टोटल 5 गो है जो लगभग 10,225 और शुरुआत में लगभग 200 समथिंग लोगों को जो टीचर ट्रांसफर हुआ था। तो लगभग ये 5 सेक्शन खत्म हो चुका है। 5 सेक्शन की बात करें तो ये खत्म हो चुका है। इनकी स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुई है लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गई है। देखिए ये टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,91,000 के आसपास में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। इस एप्लीकेशन में मान लीजिए कि लगभग आपका 10,500 के आसपास में 10,500 के आसपास में कहते तो अभी भी 1,81,000 जो शिक्षक अभी भी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं टीचर ट्रांसफर का। इसमें 51,000 ऐसे शिक्षक हैं जो महिला शिक्षिकाएं हैं। 51,000 के आसपास में महिला शिक्षिकाएं हैं जो दूरी के आधार पर अपना आवेदन दिए हुए हैं, पति पत्नी के आधार पर दिए हुए हैं। तो देखिए अभी अगर आज 1-2 दिन की न्यूज में इस चीज़ों को समझ रहे होंगे, देखिए 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर जो है आराम से हो सकता है। कहीं ना कहीं स्कूल अलॉटमेंट उतनी सीटें खाली हैं, कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सरकार आराम से, विभाग आराम से इसको ट्रांसफर कर लेगी। पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर भी आराम से टीचर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो लगभग जो है 1,20,000 से ऊपर जो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर जो एप्लीकेशंस हैं, सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों के लिए सीटें कहां बनेंगी। और देखिएगा मैं शुरू से इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाया हूं और जाकर के हमारे वीडियो में ये भी देखिएगा कि हमेशा मैं बताया कि दूरी के आधार पर जब भी टीचर ट्रांसफर होगा उसमें बहुत सरकार की एकदम सर दर्द हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें पेच जो है फंसना फिक्स है, क्योंकि उतनी सीट जो है वो बन ही नहीं पाएगा। रीजन क्या है, देखिए ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे कि चलिए सर उस सभी लोग तो टीचर ट्रांसफर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आवेदन तो खाली हो रहा है। इसमें क्या है कि बहुत सारे यूपी के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अन्य राज्यों के, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं। तो भैया वो लोग तो एक ही बात चाहेंगे कि भैया हम तो मान ली कोई लखनऊ से है, मुरादाबाद से है, कानपुर से है, तो वो लोग तो टीचर ट्रांसफर अपने अपने यूपी में तो होने वाला नहीं है। यूपी बॉर्डर पर भी जाकर के क्या कर लेंगे वो। तो हमेशा वो चाहेंगे कि जिनकी नियुक्ति बहुत गाँव में है, सुदूरवर्ती इलाकों में है, वो लोग चाहेंगे कि हमको अच्छे शहर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, पटना में हो जाए। आप अभी के न्यूज भी इस चीज को समझ रहे हो, देख रहे होंगे कि अभी भी न्यूज भी आया था कि पटना में इतने ज्यादा टीचर ट्रांसफर के लिए अप्लाई आया कि सीधे उसको होल्ड कर दिया गया कि जितने लोग भी पटना का चॉइस दिए हुए हैं उनको होल्ड करके अन्य जिला वाले को आपको टीचर ट्रांसफर के लिए वो वाला आपका आ रहा है लिस्ट, लेकिन पटना वालों का नहीं। इससे क्या साबित होता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो हमेशा सुदूरवर्ती इलाकों से अब सीधे अब गाँव में, अब शहर में आना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा शहर है, अगर मान लेते कि हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि मान ले कि ये एक कोई छोटा सा शहर है। अभी छोटा सा शहर क्या अच्छा शहर मान लेते हैं, मान ले कि चलिए पटना ही है। अगर हम पटना को मान लेते हैं तो पटना में मान लीजिए कि टोटल सीटें मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 खाली हैं। कितनी वैकेंट है? 10,000 सीटें, 10,000 से। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो मान लीजिए कि आपका लगभग 20,000 पड़ गया, 20,000 जो फॉर्म अप्लाई हो गया। तो अब बताइए कि ये बाकी के जो 10,000 एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो लोग कैसे मैनेज करेंगे।
तो जब भी दूरी के आधार पर होगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इसमें पेच फंसेगा और इसमें सरकार कहीं ना कहीं उलझेगी, विभाग उलझेगी। और हो सकता है कि जितनी आसानी से आपको ये बताया जा रहा है कि अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा सब चीजें, उतनी आसानी से होने नहीं जा रहा है। इसमें एक चीज पॉसिबल है कि जितनी महिला शिक्षिकाएं हैं दूरी के आधार पर बड़ी, उनकी ट्रांसफर हो जाना फिक्स है कि उन लोग को भी हो जाएगा, उन लोग को भी एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। जैसे ही पुरुष की बारी आएगी तो पुरुष की बारी आते आते सारा चीज देखिए कि सीटें फुल हो जाएंगी। अभी टीआरई 3 की अलॉटमेंट है, हेड टीचर की अलॉटमेंट है, सभी शिक्षकों के अलॉटमेंट होते 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 सारी सीटें फुल हो जाएगी। और पुरुष जो है दूरी दूरी के स्थान पर भरे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं सारी समस्याओं से अवगत होना पड़ेगा और वहां पे जाकर के पेच फंसेगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर कि कहीं इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इस चीजों की जो आप लोग एकदम बैठे हुए हैं एकदम की सोच करके कि नहीं हमारी जो ट्रांसफर हो जाने वाली है, तो इन चीजों का अपने खुद प्रैक्टिकली भी सोच करके देखिए कि सीटें कहाँ से जनरेट हो पाएगा। बिल्कुल ऐसी नहीं है कि सीटें नहीं खाली है, सीटें हैं, गाँव में साइड खाली है, लेकिन सारे लोग गाँव के जितने भी लोग हैं वो शहर में आना चाहते हैं, अच्छे जगह पे लोकेशन पे आना। तो अच्छे लोकेशन पे क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है। तो हमारे दोस्तों थोड़ा सा ये जो अगर बहुत ज़्यादा आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एकदम 10 दिन 15 दिन में अप्रैल लास्ट तक सभी लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इतनी आसान नहीं है और इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, थोड़ा धैर्य रखेंगे। अभी देखिए अभी जो भी टीचर ट्रांसफ़र उसी देगा 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में स्कूल अलॉटमेंट होगा। आप ये भी देख लीजिएगा कि इस बीच में स्कूल अलॉटमेंट नहीं होगा। अब 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में स्कूल अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कहीं कुछ एफिडेविट को लेकर के, कहीं कॉलम के लिए कहीं कुछ सुगबुगाहट नहीं है। और ये देखिए 1 अप्रैल तक तो छुट्टी है, उसके बाद 1 अप्रैल तक छुट्टी है क्योंकि ईद की लेकर छुट्टी है सारी चीज़ें। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जब भी इस तरह की और भी टॉपिक्स मिलेंगे इस टॉपिक पर हम लोग जरूर इस मुद्दा को लेकर के आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी ट्रांसफ़र हो अच्छे लोकेशन पे हो। और भी कुछ टॉपिक पे अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।